रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है शब कद्र क्या है, ये कौन सी बाबरकत रातें हैं और इनके कौन से ऐसे अमाल हैं कि जिनको अंजाम दे के हम खुदा की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। अपने इससे पहले वीडियो मैसेज में मैं ये बयान कर चुकी हूँ कि शब कद्र के मखसूस और मुश्तरका अमाल कौन से हैं और बिलखसूस 19वीं रमज़ान मुबारक की रात के क्या अमाल हैं। आज मैं आपके सामने बयान करूंगी कि 21 रमज़ान मुबारक और 23 रमज़ान मुबारक की रात के क्या अमाल हैं और इनकी क्या बरकत और फजीलत है। सबसे पहले बयान करती चलूँ कि 21 रमज़ान मुबारक की रात के अमाल ये हैं कि आपने ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अदा करनी है, गुस्ल करना है, 100 रकात नमाज पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद को सर पे रख के जो अमाल करने हैं, जो दुआएं पढ़नी हैं, उनकी करने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दुआए जोशन कबीर पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा मिलती है। रवायात ये बताती हैं कि एक मरतबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला 21 रमज़ान मुबारक की रात शब कद्र है या 23 रमज़ान मुबारक की रात शब कद्र है। इमाम ने किसी रात का तयन नहीं किया और ये कहा कि तुम्हारे लिए इस बात में क्या हर्ज है कि तुम इन दोनों रातों में खैर और नेकी के आमाल अंजाम दो। यानी इमाम ये कहना चाह रहे हैं कि 21 रमज़ान मुबारक और 23 रमज़ान मुबारक की रात हो सकता है कि शब कद्र हो और इन दोनों रातों में नेकी के आमाल अंजाम दिए जाने चाहिए। एक बुजुर्ग आलिम दीन शेख सदूक अपने एक उस्ताद से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जो शख्स भी 21 रमज़ान मुबारक की रात को जागेगा यानी शब बेदारी करेगा और लोगों को दीन के मसाइल से आगाह करेगा तो वो लोगों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में सबसे अफजल शख्स है। दीनी मसाइल से आगाह करने से मुराद नेकी और खैर की बातों को आम करना है और नेकी के अमाल को अंजाम देना है। 21 रमज़ान मुबारक का दिन वो दिन है कि जब हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने का भी हमें रवायात से इस मखसूस अमल एक मिलता है। अब अगर मैं बात करूं 23 रमज़ान मुबारक की रात के क्या अमाल हैं, तो ये वो रात है कि जिसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि ए अबू बसीर, अगर तुम में से किसी को यकीन हो जाए कि ये शब कद्र की रात है तो उसको चाहिए कि 1000 रकत नमाज पढ़े, इस अंदाज से कि हर रकत में सूरह हम के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े। अबू बसीर बयान करते हैं कि मैंने कहा, ए मेरे आका, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, अगर किसी में ये हिम्मत ना हो कि वो खड़े होकर ये 1000 रकत नमाज पढ़े तो उसको क्या करना चाहिए। इमाम ने फरमाया कि फिर उसको चाहिए कि वो बैठ के ये 1000 रकत नमाज पढ़े। मैंने कहा कि अगर वो बैठ के भी ना पढ़ सकता हो तो इमाम ने फरमाया कि फिर उसको चाहिए कि पुश्त के बल लेट कर ये नमाज अदा करे। अजीज़ान मोहतरम, इमाम ने यहाँ तक कह दिया कि जो शख्स कुछ भी नहीं कर सकता वो पुश्त के बल लेट के ये 1000 रकत नमाज पढ़े, तो दर हकीकत इस बात की तरफ इशारा है कि शब कद्र की रातों में 1000 रकत नमाज पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि जो शख्स भी 23 रमज़ान मुबारक की रात को सूरह अनकबूत और सूरह रूम की तलावत करेगा तो वो अहले जन्नत में से होगा। इसके अलावा सूरह दखान पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा बताई गई है और 23 रमज़ान मुबारक की रात को 1000 मरतबा सूरह कद्र पढ़ने की फजीलत भी बताई गई है। इसके अलावा दीगर दुआएं हैं जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की हैं, उनको भी पढ़ने की तलकीन की गई है। सहीफ़े सजादिया की जो दुआएं हैं, बिलखसूस दुआए तौबा, उसको पढ़ने की रवायात भी हमें मिलती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन शब कद्र की रातों का सबसे बेहतरीन अमल जो है वो ये है कि आपने बारहा दुआ करनी है अपने आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की, और जितना ज़्यादा हो सकता है आपने दुआए फ़र्ज को पढ़ना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रवायात ये बताती हैं कि जब भी रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आता था तो आप अपना बिस्तर लपेट देते थे और इबादत इलाही में मशगूल हो जाते थे। आधी रात को अपने घर वालों को नींद से जगाते थे और अगर किसी शख्स में नींद का गलबा होता था तो उसके चेहरे पे पानी के छींटे फेंकते थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में रवायात ये बताती हैं कि आप अपने बच्चों को शब बेदारी की तलकीन करती थीं, उनको कहती थीं कि दिन को सो जाओ इसलिए कि रात को जाग सको, और एक और रवायत ये बताती है कि आप उनको दिन को खाना कम देती थीं ताकि वो रात को जाग के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि बदकिस्मत है वो शख्स जो कि इन रातों में भी नेकी के कामों से महरूम हो गया।
एक रवायत हमें ये बताती है कि एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बहुत अलील थे और आप मस्जिद तक नहीं जा सकते थे। आपने अपने असहाब से कहा कि आज 23 रमज़ान मुबारक की रात है, मुझे मस्जिद तक पहुँचाओ। फिर वो आपको जब लेके गए हैं तो वहाँ पे जाके आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इबादत के दौरान जो है वो राज़ो न्याज़ किया है और खुदावंद आलम की इबादत की है और शब कद्र की फ़ज़ीलत और अहमियत को वाज़े किया है। ये जो रवायात हैं, ये जो हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं या आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के आमाल से पता चलती हैं, ये इस बात पे दलालत करती हैं कि शब कद्र 3 रातों में ढूंढने की तलकीन हमें भी की गई है और यही वो 3 रातें हैं जो कि बाबरकत रातें हैं, यानी 19वीं, 21वीं और 23 रमज़ान मुबारक की रात। ये वो बाबरकत रात है जिसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ करवा सकते हैं, खुदावंद आलम का कुर्ब और रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इन शब कद्र की रातों में जहाँ आप अपने लिए दुआ करेंगे, अपने अहलो अयाल के लिए दुआ करेंगे, तो अपनी उन दुआओं में सबसे पहले जो आपने दुआ करनी है वो हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ज़हूर की, उनकी सलामती की और उनकी जल्द अज जल्द ताजील की दुआ करनी है, क्योंकि हमारी असल बका इमाम के ज़हूर में ही है। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें नेक काम करने की तौफीक दे, शब कद्र की रातों को ढूंढने की तौफीक दे और मुझे अपनी दुआओं में